कॉलेज का पहला दिन है, कट्टा और कट्टो दोनों मिलने वाले हैं। कद तुम्हारा छोटा, ऊंचा काय चीखते हो बे? बस पीयूष, ऐसा ही बनना है हमें। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजॉन मिनी टीवी पर आए 2024 में टॉप 10 वेब सीरीज़ के बारे में, जो बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर 10 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है नामाकुल। नामाकुल वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 6.7 है। कहानी है मयंक और पीयूष नाम के दो लड़कों की, जिनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और ये दोनों अपनी कॉलेज लाइफ में दो चीज़ें चाहते हैं, कट्टा और कट्टो। कट्टे का मतलब है कि ये दोनों चाहते हैं कि उनका कॉलेज में नाम हो, और कट्टो का मतलब है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड हो। अब ये दोनों इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए अपनी कॉलेज लाइफ में क्या क्या करते हैं, आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद आप बोलेंगे मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नंबर 9 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है जमुना पार। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8.3 है। शांतनु बंसल जो एक CA बनना चाहता है और कुछ कठिनाइयों के बाद CA बन भी जाता है, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब उसे बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा धोखा दिया जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे घेर लेंगी। शांतनु इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, देखना मत भूलिएगा। नंबर 8 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है तुझ पे मैं फिदा। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8 है। ये वेब सीरीज़ दो चीज़ों का मिक्सअप है, लव रोमांस और क्राइम थ्रिलर। कहानी है कायरा और मार्कस की, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी चल ही रही होती है कि इसी बीच कॉलेज की एक लड़की का मर्डर हो जाता है, और ये लड़की कोई नहीं, कायरा की मुँह बोली दादी की लड़की होती है। अब इस वेब सीरीज़ में क्या आगे होता है, कौन किलर है और इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये आपको वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। वेब सीरीज़ वन टाइम वॉचेबल है, आप इसको ज़रूर से वॉच कीजिएगा। बहुत अच्छी लग रही हो। रोज नहीं लगती? नहीं, थोड़ी सी कम। नंबर 7 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है अवर सीक्रेट। यह एक 24 एपिसोड्स का चाइनीज़ ड्रामा है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। डिंग जियांग और झो सीयू स्कूल के दिनों में एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, पर जब ये दोनों कॉलेज में जाते हैं तो इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और ये एक दूसरे को कुछ हद तक पसंद करने लगते हैं। ड्रामे में देखने को मिलेगा आपको इन दोनों की लव स्टोरी के ट्विस्ट एंड टर्न्स। मुझे तो पर्सनली ये ड्रामा बहुत बढ़िया लगा। आप इस देख को बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। हाँ कहो। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। नंबर 6 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है स्लम गोल्फ। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8.4 है। बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन के बारे में, तो ये वेब सीरीज़ सच्ची घटना पर आधारित है। वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का अपनी गरीबी से निकलकर गोल्फ की दुनिया में पहुंचता है। वेब सीरीज़ में इस लड़की की गोल्फ चैंपियन तक बनने की जर्नी को दिखाया गया है। तो पता ना मैं कहाँ से आता हूँ, जितना तूने सोचा नहीं होगा ना जिंदगी भर, उतना देखा है मैंने। प्रो गोल्फर पवन नागरे। नंबर 5 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है सिस्टरहुड। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 7.3 है। यह एक स्कूल टाइम ड्रामा वेब सीरीज़ है। कहानी में दिखाई जाएंगी 4 लड़कियां, जिनकी एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडशिप होती है, और जब ये चारों फ्रेंड बन जाती हैं इस स्कूल में क्या क्या कारनामे करती हैं। ये वेब सीरीज़ कमाल की है, आपको देखने में मज़ा आएगा। मेरे पास आइडिया है। हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी बनाते हैं। नंबर 4 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है हसलर्स। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 8.5 है। बात करें वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन के बारे में, तो कहानी है संजय नाम के एक बंदे की, जो अपने घर वालों के तानों से परेशान होकर एक स्टार्टअप शुरू करता है। अब इस स्टार्टअप में उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो आपको इस वेब सीरीज़ में बखूबी देखने को मिलेगा। वेब सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, आपको देखने में मज़ा आए। ऐसा नाम कमाना है कि मुंबई में कोई भी संजय शर्मा बुलाए तो आवाज़ साला सीधा कोटा तक गूंजे। नंबर 3 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है देहाती लड़के। वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 7.2 है। बात करें वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन के बारे में, तो कहानी है रजत नाम के एक बंदे की, जो अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए लखनऊ आता है।
पर कॉलेज में वह पहली बार प्यार, फ्रीडम और दोस्ती को एक्सपीरियंस करता है और इन्हीं सब को मिला जुला कर जो मसाला बनता है उसका नाम है देहाती लड़के। इस वेब सीरीज़ के 2 सीजन्स अमेजॉन मिनी टीवी पर अवेलेबल हैं जिनको आप वॉच कर सकते हैं। प्यार वाना बस एक गेम है जिसमें कट्टा आखिर में लड़कों का ही है। प्यार है या फिर रेलवे का टिकट, न जाने कितनों का रिजर्वेशन है, कितनों की RAC है और भगवान जाने कितने वेटिंग में। नंबर 2 पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। यही एक 20 एपिसोड्स का कोरियन ड्रामा है जिसकी IMDb रेटिंग 9.5 है। बात करें ड्रामे की स्टोरी लाइन के बारे में तो कहानी एक लड़के की जो अपनी माँ की बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है और 32 साल पीछे जाता है जिससे वह अपनी माँ की मौत को रोक सके। पर वो जब 32 साल पीछे जाता है तो क्या कुछ होता है उसके साथ आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपके साथ हर कोई धोखा करेगा और छोड़कर चला जाएगा और 47 में आप मर जाएंगे। और एक पर जो वेब सीरीज़ आती है उस वेब सीरीज़ का नाम है ये मेरी फैमिली। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग 9 है। बात करें वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन के बारे में तो एक नॉर्मल सी फैमिली में छोटी बड़ी जो भी सिचुएशंस होती हैं इस वेब सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई है। वेब सीरीज़ कमाल की है, इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज़ के 2 सीजन्स अवेलेबल हैं जिनको आप अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में वॉच कर सकते हैं। देर तक सो तो प्रॉब्लम, जल्दी उठ जाओ तो प्रॉब्लम। और पहली 2 बार में क्या बोलोगे? बेटा तुम बोलो। नो थैंक यू, आप खाइए ना। कम खाओ तो प्रॉब्लम, ज्यादा खाओ तो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये थी अमेजॉन मिनी टीवी पर हाल ही में रिलीज हुई टॉप 10 वेब सीरीज़। आगे की वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। इन वेब सीरीज़ में से आपको जो भी अच्छी लगती है उसको कमेंट में टाइप करके ही जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।